BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है। अगर आप देखो तो पूरे हमारे यूपी और बिहार, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, उत्तराखंड के आसपास के जो बच्चे हैं ना, वो इन कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ, आपका जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हुआ है आपका, इसी में ही एक यूनिवर्सिटी है BHU, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। और अगर आप इसकी बात करेंगे तो बहुत टॉप लेवल के लोग इससे पढ़कर भी निकले हैं। और एक सीधी सी बात है कि सर क्या हो जाएगा BA करने से, सर क्या हो जाएगा BSc करने से, सर BTech करने से क्या हो जाएगा, क्या तुरंत नौकरी मिल जाएगी? देखो भाई, जॉब के लिए तो आपकी मेहनत डिपेंड करती है। अगर सरकारी जॉब पर आपने बहुत मेहनत करी है उसके पाने के लिए तो मिल जाएगा। दूसरी बात है कि अगर इन यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हो तो आपका ना दिमाग ओपन हो जाएगा कि अरे यार इतना सारा सब कुछ होता है। और वही उतनी ही फीस में अगर आप आसपास की यूनिवर्सिटी या फिर कोई कॉलेज से पढ़ रहे हो, कोई अपने लोकल कॉलेज से पढ़ रहे हो, तो ना तो भाई वहां पर ढंग के प्रोफेसर और ना ही वहां पर ढंग की इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही ढंग का आपका माहौल। तो वैसा का वैसा ही होता है, ना कोई आप गाइड करने वाला ना कुछ ही करने वाला। ऐसी यूनिवर्सिटी में आपको लगता है अरे भाई वास्तव में मजा तो है। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कितनी फीस लगेगी, एडमिशन कैसे होना है BHU में, शेयर कर देना अपने सभी बच्चों को, साथियों को, जितने भी आसपास के जानने वाले हैं। ठीक, अच्छा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या तो आप सीधा सीधा जन सेवा केंद्र पे चले जाओ या फिर सीधा सीधा आप पहुंच जाओ किस पर, अपने कोई अच्छे एक्सपर्ट दोस्त के पास जो ऐसे कंप्यूटर में माहिर हो। गूगल पे डालना है BHU एडमिशन 2026, आपको एक सामने पोर्टल दिखाई देगा BHU एडमिशन, आपको सामने एक पोर्टल दिखाई देगा, कौन सा? BHU एडमिशन पोर्टल, ये वाला BHU वाला। आप BHU एडमिशन पोर्टल UG PG इन सब पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा फ्रंट ओपन होकर आएगा, एडमिशन पोर्टल ये ऐसा आ जाएगा सामने, ऊपर नीचे करके देख लेना। तो ये CUET UG एडमिशन, PG वाले पे क्लिक मत कर देना, PG वाला अलग है। UG अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th के बाद जो आप कोर्स करते हो, तो यहां पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से पूरा फेस निकल कर आएगा। और जब भी कभी आप यूनिवर्सिटी में एंटर करते हो तो वहां पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। और मैं कई बार बता चुका हूं, आपके टोटल जितने नंबर ये मांगते हैं उसका 50-60% पर आपका भाई एडमिशन होने के पूरे पूरे चांस हैं। बाकी सीट का ऊपर नीचे होता है, आप 2-3-4 यूनिवर्सिटी जरूर जरूर भर के कवर करो। ठीक, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप यहां पर क्लिक करेंगे, इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप यहां पर क्लिक करेंगे इस जगह पर, और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कवर कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन पूरा कवर करने का मतलब है, जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन आपको अपना एक पासवर्ड बनाना पड़ता है आपका, वो पूरा भर के पूरी डिटेल आप इसको लॉग इन कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कितनी फीस है। तो यहां पर साफ साफ कह रहे हैं भाई, जो ये शुरुआत वाली फीस होती है नॉन रिफंडेबल होती है, और शुरुआत वाली फीस हजारों में नहीं होती, सैकड़ों में होती है। कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ये आप यहां पर रजिस्टर करके आप बता सकते हो। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, आप OBC से हो और आप EW से हो, तो आपकी फीस लगेगी 500 रुपए BHU में रजिस्टर करने के लिए। और आप SC ST और PWBD से हो तो आपको 250 रुपए यहां पर लगने वाले हैं। तो ये नॉन रिफंडेबल है। ये उन फीस में इंक्लूड नहीं होते हैं जो फीस आपकी जाती है किसी कोर्स के अंदर। किसी कोर्स की फीस लास्ट में सबमिट होती है आपके डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक, तो BHU में ये आपके सामने सामने है। और कुछ बातें इसमें साफ साफ यहां पर दे रखी है कि जी, रजिस्ट्रेशन डज नॉट गारंटीड एडमिशन। तो रजिस्ट्रेशन करने पर एडमिशन की गारंटी नहीं है। एडमिशन आपके नंबर के हिसाब से होगा, आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से होगा। कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो भाई एडमिशन हम नहीं लेंगे। कुछ बातें कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि एडमिशन शैल बी सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, योग्यता, मेरिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट है या नहीं है, फुलफिल हो गई है, फुलफिलमेंट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। तो जब ये होगा तो ही आपका एडमिशन होगा। ऐसा नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और आप सोच रहे हो कि अब एडमिशन हमारा हो ही गया। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, ओके जी। तो आप जैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लोगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप अपना पूरा का पूरा डिटेल भर देना, CUT एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, ठीक है, पूरी की पूरी कहानी इसमें भर दोगे। एप्लीकेंट्स फुल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर,
इस पे क्लिक करके जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये आपका पूरी डिटेल मांगेगा, आगे आगे पूरी डिटेल मांगेगा भरने के लिए। तो पर्सनल डिटेल भरिए, अपना 10th-12th की पूरी डिटेल भरिए। अब वो डिटेल तो उसके तुरंत बाद ही आपको मिलेगी, यानी कि जैसे आप आगे क्लिक करोगे पूरा डिटेल भर देना। जन सेवा केंद्र से, किसी साइबर कैफे से, किसी से पूरा भरवा लो जैसा नॉर्मल होता है। रजिस्ट्रेशन जरूर कर लो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे आप आगे क्लिक करोगे तो पूरी पर्सनल डिटेल आएंगी सारी। तो पर्सनल डिटेल में क्या ही बताऊं, वो तो सब बच्चों को पता ही अपनी अपनी। तो पर्सनल डिटेल भरो, 10th की डिटेल भरो, 12th की डिटेल भरो और फिर सबमिट कर दो, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, जो BHU है ये आपका BA के लिए बहुत फेमस है। BHU से BTech भी होती है और BHU से BSc भी होती है। ठीक है, और भी कोर्सेज हैं, तो आप BHU पर जाकर चेक कर सकते हो कौन कौन से कोर्स के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद फिर कौन सा होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पता चलेगा कोर्स और कॉलेज, या भरोगे फिर सीट अलॉट हो जाएगी, फिर आपको उसी कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फीस सबमिट करनी है और अपना पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है? बिल्कुल बेटा। और ये बात सोचते ही भूल जाओ, मैंने कई बार बताया है कि जिस कोर्स में मान लो किसी कोर्स में 2 सब्जेक्ट मांगे हैं, जैसे BHU की अगर मैं BA की बात करूं तो उसमें 2 सब्जेक्ट मांगे जाते हैं, यानी कि 500। ठीक है, BA LLB में क्या होता है कि अब आधे आधे, मतलब जैसे लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का 50% से होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इसके हिसाब से लगाना है, जितने सब्जेक्ट मांगे जाते हैं तो उतने नंबर के हिसाब से आपके कितने नंबर आए। अगर इसका आपको 50%, 60% आपको मिल रहा है, आप रजिस्ट्रेशन कर लो। जैसे 1250, 5 सब्जेक्ट किसी में कोई नहीं मांगता, कोई 3 सब्जेक्ट मांगता है, कोई 2 सब्जेक्ट मांगता है कोर्स। जैसे मान लो आप BSc कर रहे हो, आपकी डोमेन 3 मांग रहा है, तो 250, 250, 250, 750 नंबर में से अगर आपको 750 का 50-60% मिल रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लो। आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लो, यानी कि आपका मान लो PCM है। ठीक है, मान लो किसी में 3 सब्जेक्ट पूछ रहा है, मतलब मांग रहा है कोर्स, तो 750 में से बनेगा। तो 750 का 50% कितना बना भाई, कितना बना जल्दी से बता दो? 375 के आसपास। तो अगर आपके 400, 375, 350 है और SC ST में और कम मिलते हैं तो आप भर दो, 50% के आसपास है। SC ST में तो 40%, 45% पे भी हो जाता है। ठीक, तो एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो रजिस्ट्रेशन करने से मत चूकें। हो सकता है कि आपको एम्प्टी सीट भी मिल जाए, किसी नए बच्चे ने नहीं लिया हो वो आपको मिल जाए, तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि 1 साल बर्बाद करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा कहीं आपके इन रुपए के रजिस्ट्रेशन के साथ। तो ये वाली बात ध्यान रखना। और सीधा सीधा बात बोल रहा है, एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड CUT एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर से ही आप इसको करोगे। एप्लीकेशन नंबर अपना याद रखें और सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज इन द CUT एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद जब आप पर्सनल डिटेल भरोगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपकी डिटेल है वही आपको भरनी है। ऐसा नहीं कि भाई मेरा नाम तो अगर अविनाश है तो मैं सुपरमैन लिख दूं कोई सा कि भाई BHU में तो मेरा रोला कट जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भाई फॉर्म पर होगा, जो आधार कार्ड में जो 10th पर होगा वही डिटेल भरनी है, अलग से मत भर देना और ध्यान से भरना। एप्लीकेंट मस्ट यूज देयर ऑन CUT एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, CUT एप्लीकेशन नंबर भी आपके पास होने चाहिए। इसका मतलब जो CUT के आपके एडमिट कार्ड बचा कर रखो, स्कोर कार्ड बचा के रखो, अपना 10th का 12th का अपना फोटो अपना आधार कार्ड से ही होना चाहिए और अपना जाति प्रमाण पत्र, ये सारे अच्छी तरीके से रेडी होने चाहिए। ठीक है, चलिए। और अब RAA का सम्मान समारोह हम बहुत जल्दी करने वाले हैं बच्चों के एडमिशन के साथ। BHU पोर्टल के बाद GNU, GMI और बाकी पोर्टल्स भी लगातार अपना अपना काम कर रहे हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूरा प्रॉपर भर के बैठिए। ठीक, BSc एग्रीकल्चर में आराम से हो जाता है बेटा, जरूर अप्लाई करें। BCom में बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।